भाव का। निगम ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। ये श्रीमद् भागवत सुनना नहीं है, श्रीमद् पुराण की कथा सुनी जाती है, शास्त्र की कथा सुनी जाती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुननी नहीं है। पिबत भागवतम, ये पीना है, पीना। श्रीमद् भागवत जी का रस पियो। बोले कब तक? बोले जब तक जियो और तब तक पियो। जब तक जियो तब तक पियो। हमारी माता जी कितनी भगवान कृष्ण की परम भक्त है, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है इनके। हमारे सेठ जी बार बार विचार करते हैं कि अब की शुक्ला जी से रामायण सुननी है। माता जी कहते हैं मैं तो भागवत सुनूंगी। और भागवत का रसपान करके कभी तृप्ति नहीं मिलती। तो ये एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ। पीबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी को क्या बोला? रसमालयम। जैसे हिमालयम, पुस्तकालयम, विद्यालयम। आलय माने घर, विद्यालयम विद्या का, हिमालयम बर्फ का घर। और ये भागवत क्या है? रसमालयम। जो रस है, रस। रस क्या है? रसो वैसा। उपनिषद में पूछा गया ब्रह्म क्या है? बोलो रसो वैसा। वह रस है। रस ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो आंखों में नूर है, जो सुंदरता है, जो खुशबू है, जिसे देख के रस मिलने लगे, वही तो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को वांग में भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह कहा गया कि ये स्वयं ठाकुर जी मूर्तिमान रूप में विराजमान है। क्योंकि पीबत भागवतम रसमालयम। ये रसमालय है, ये रस का घर है। तो निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहते हैं उसमें भी सुखदेव रूपी तोते ने मुंह लगा दिया। कहते हैं आम के जिस फल में तोता मुंह मार दे तो उसकी मिठास थोड़ी, या यूं कहिए कि जो फल अत्यधिक मीठा होता है तोता उसी में मुंह लगा। तो सुखदेव रूपी तोते ने इस वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें जब अपना मुख लगा दिया तो इसकी मिठास और बढ़ गई। तो पीबत भागवतम रसमालयम। इसको पियो भैया, पियो। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये व्यासकृत जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो, चाहे योग सूत्र हो, चाहे वो 17 पुराण हो, महाभारत हो आदि, ये वेद व्यासकृत जितने धर्म ग्रंथ हैं सबका निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले गुरुदेव कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब तो निचोड़ बताओ, ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वेदांत के कठिन कठिन सिद्धांत समझो। जैसे समुद्र में, सागर में बहुत पानी है, अथाह जल है,
लेकिन समुद्र के किनारे अगर किसी टापू पे फंस गए, परमात्मा न करे ऐसा हो जाए तो प्यासे मर जाओगे, एक बूंद पानी पीने को। तो वेद तो सागर है, लेकिन वेद के पढ़ने से आपके समझ में ही नहीं आएगा। वेद की भाषा गूढ़ है, इसलिए वेदांत के कठिन कठिन सिद्धांत को वेद व्यास जी ने दृष्टांत बना दिया। छोटी छोटी कहानियां बना करके और श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया कि इस सिद्धांत के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत की बात समझ में आएगी। बोले अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। जिसको श्रवण करके बोले महाराज जी भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई? वेद व्यास जी ने इसको लिखा कब? और अपने परम विरक्त पुत्र सुखदेव, जो जन्म से निर्विकारी, जिन्होंने जन्म लेते कह दिया कान खोल के सुन लो, तुम हमारे पिता नहीं हो और मैं तुम्हारा पुत्र। वो सुखदेव मुनि पढ़ने कब आए? और सुखदेव मुनि तो एक क्षण के लिए भी ब्रह्म ज्ञान से कभी विरक्त होते ही नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान में बैठे हुए हैं उस सुखदेव मुनि को फुर्सत कब मिली जो 7 दिन तक बैठ के उन्होंने भागवत की कथा परीक्षित को सुनाया। हम तो कथा ढूंढते हैं, आज के प्रवक्ता तो ढूंढते हैं भाई मेरी कथा हो। क्यों? क्योंकि कुछ बोलो चाहिए ना। लेकिन सुखदेव जैसा योगी जिसके कमर पे करधनी ही नहीं है, लंगोट पहनने का सवाल नहीं पैदा होता, वो परीक्षित को कथा दक्षिणा के लिए थोड़ी गए थे सुनाने। दक्षिणा का लोभ तो उनके मन में था नहीं। तो महाराज जी सुखदेव जैसा योगी 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके परीक्षित को कथा कब सुनाए? गुरुदेव ये बातें जरा विस्तार से आप बताइए। बोले श्रवण करो। एक बार बद्रिका आश्रम, बद्री विशाल भगवान की जय, विशाल क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन संत कुमार ऋषियों से देव ऋषि नारद की मुलाकात हो गई। सनकादिक ऋषियों ने आवाज दी, अहो ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यत कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले नारद कहां दौड़े चले जा रहे हो? बाबा ये कुछ टेंशन में दिख रहे हो। बोले बिल्कुल ठीक। बोले इस समय मुझे बहुत टेंशन है। क्यों? बोले सुनो तो सही, इस समय मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता का कारण? बोले मैं भारत भूमि भ्रमण करने के लिए आया, और जब भारत भूमि भ्रमण करने के लिए आए तो कलयुग के दोष देखने लगा। ये देव ऋषि नारद कथा सुना रहे हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार ऋषि। क्या क्या कलयुग में दोष है जरा सुन लो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणः। सत्यम नास्ति। पूरे भारत में भ्रमण करके देख लिया,